नमस्कार कवितावली की ओर से आज हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे साथ जो आज की मुख्य अतिथि हैं डॉली गुलेरिया जी, विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका, जिन्होंने अपने माँ की एक विरासत को संभाले रखा है। इनकी माँ सुरिंदर कौर जी, जिन्हें सारी दुनिया नाइटिंगेल ऑफ पंजाब के नाम से जानती है। उन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी बहुत सुंदर आवाज में बहुत सुंदर गीत, लोकगीत जो हैं, हाँ, इस दुनिया को दिए हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज तीसरी पीढ़ी है जो उनके गीतों को मंच पर रखती है और उन्हीं की जो बेटी हैं डॉली गुलेरिया जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। तो मैं सबसे पहले हमारी डॉली गुलेरिया जी जो मुख्य अतिथि हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ हमारी जो कवितावली की संयुक्त संपादक हैं वो बैठी हुई हैं। उनके संग में संतोष गर्ग जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारी संयुक्त संपादक अलका कांसरा जी भी इस मंच से जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और संपादक जो हैं इस कवितावली के प्रेम विज जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस मंच से जुड़े हुए हैं संयुक्त संपादक कवितावली के विनोद शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और तमाम जो हमारे संगी साथी जो कवि और साहित्यकार इस मंच से जुड़े हैं आज, उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो मैं सब बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली गुलेरिया जी, आपने कवितावली जुलाई अंक का आज अनावरण किया। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा आप दो शब्द जो है इस मंच से हमारे साथ साझा करें। जो मैगजीन है कवितावली, जून जून एडिशन को मैंने पढ़ा पूरा। और उसमें मैंने देखा कि लेडीज ने, लड़कियों ने, औरतों ने, कई भाई लोगों ने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं। उसमें जज्बात जो इंसानियत में होने चाहिए, वो जज्बात छलकते। कोई भी उसको पढ़ेगा तो उसको एक मजा आएगा कि हम अपनी
पुरानी विरासत, अपना ओरिजिन, अपनी रूट्स, इनको ना भूलें। जितनी बातें भी किसी ने की हैं, अपने दिल की बातें की हैं। और बड़ा अच्छा एक चाय का प्याला भी हो तो भी बहुत बढ़िया थी। एक चाय का प्याला, बहुत मजा आया था मुझे पढ़ के। ये भी थैंक यू ये भी डॉली जी। हमारी हकीकत है, ये भी हमारी पहचान है कि हाँ, हमको चाय का प्याला मिलता है तो वो क्या तासीर पैदा करता है। ये भी हमारा, ये भी लोक संगीत ही है। ये मैं सारे थैंक यू डॉली। जितने भी कवित्रियां और सारे प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लिखते रहिए और हमको निहाल करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम एक गुजारिश करेंगे, कोई गीत हाँ जी। गुनगुना दें आज इस मंच पर, हमारे सभी जो साथी हुए हैं साहित्यकार हैं। सुरेश भाई, गीतों की लिस्ट तो आपको पता है ना, इतनी लंबी होती है, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है चुनना कि क्या गीत गाऊं, है ना। हम्म, पट्टी वालिए नी, शिव कुमार बटालवी की रचना है। जी। पट्टी वालिए चंबे दिए डालिए नी, पीड़ा दा परागा पुन दे, हाय दुखां दा परागा पुन दे, तेनू दया हंजुआं दा पाड़ा नी, पीड़ा दा परागा पुन दे, पट्ठी वालिए नी, छेती छेती करी नी मैं जाना बड़ी दूर नी, छेती छेती करी नी मैं जाना बड़ी दूर नी, जिथे मेरे हानिया दा टुर गया पूरनी, जिथे मेरे हानिया दा टुर गया पूरनी, नी उस पिंड दा सुनींदा रामाड़ा नी, पीड़ा दा परगा पुन दे, पट्ठी वालिए नी, पट्ठी वालिए चंबे दिए डालिए नी, दुखां दा परागा पुन दे, हाय पीड़ा दा परागा पुन दे। बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया डॉली जी, बहुत ही बढ़िया। एक तो शिव कुमार बटालवी जी का इतना खूबसूरत लिखा हुआ गीत और इतनी मधुर आवाज में जो इस मंच शिव पर आपने की पोइट्री सुनाई। तो हमेशा बहुत ही दिल के करीब रही है। तो डॉली जी हमारे साथ वैशाली जी जुड़ी हुई हैं जकार्ता इंडोनेशिया से। वाह वाह। और ये भी कोई लोकगीत आज सुनाने वाली हैं हमें। वाह वाह वाह, जरूर 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 तो सुनाए। वैशाली जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे। और ये हाइकू गीत जापानीज कल्चर से संबंध रखता है, जहां वाह तक वाह। मैं समझता हूँ। रखेंगी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर डॉली जी, और मेरा अभिवादन आपको स्वीकार हो। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके बारे में इतना जाना, और बहुत ही मीठी आपकी आवाज है जो मन को भा गई। मन कर रहा था आपको सुनते रहे। और आज अनावरण पर्व जो है कवितावली का, उसके लिए सभी को, और आदरणीय सुरेश जी को, विश साहब को, सभी संपादक मंडल को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। जो मैं अभी रखने जा रही हूँ, इसी पत्रिका में मेरा एक हाइकू गीत है। ये एक जापानी विधा है, 3 लाइनों का होता है, 5 7 और 5 वर्ण होते हैं इसमें एक हाइकू में। कोरा कागज, कोरा कागज, श्वेत रंग की स्याही, मैं लिख आई, मैं लिख आई, कोरा कागज। और दूसरा इसी के आगे, ना कही बातें, ना कही बातें, भूली बिसरी बातें, मैं लिख आई,
मैं लिख आई, चलती बातें, चलती बातें, सुनती सारी रातें। मैं लिख आई, मैं लिख आई, पढ़ लो बातें, पढ़ लो बातें, नई पुरानी बातें। मैं लिख आई, मैं लिख आई, सह ना पाई, सह ना पाई, कड़वी सारी बातें। मैं लिख आई, मैं लिख आई, सह ना पाई, मैं लिख आई। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो जी। इसके एक नया रूप, एक नया रंग मिल गया लिखने का, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ भंडारा महाराष्ट्र से जुड़ी हैं मंजूषा जी। मंजू अशोक राजा भोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रचना भी हम सुनना चाहेंगे इस मंच पर, जो कवितावली में प्रकाशित हुई है। मेरी कवितावली में 2 कविताएं सम्मिलित हुई है, जिसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों के मंच में मुझे जुड़ने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरी कविता है, उसका शीर्षक है किरदार। जिंदगी एक रंगमंच है, हर कोई कलाकार यहाँ। जिंदगी एक रंगमंच है, हर कोई कलाकार यहाँ। सबको मिला है इस जीवन में कोई न कोई किरदार यहाँ। ऊपर बैठा देख रहा सब, कौन कैसा है कलाकार यहाँ। न जाने कितनी लंबी है किसकी जिंदगी की कहानी। कौन जाने किस दिन पूरा हो जाए कब किसका किरदार यहाँ। जिंदगी एक रंगमंच है, हर कोई कलाकार यहाँ। मेरे अंदर का कलाकार हरदम मुझसे यह कह रहा, कुछ ऐसी कहानी तू लिख दे, कुछ ऐसा हो तेरा किरदार यहाँ। तेरी कहानी खत्म होने पर भी याद रखे तुझे दुनिया यहाँ। जिंदगी एक रंगमंच है, हर कोई कलाकार यहाँ, हर कोई कलाकार यहाँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। इसके साथ धन्यवाद। ही मैं चाहूंगा, हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी हैं सीता श्याम जी। सीता श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे इस मंच पहले पर। सभी को प्यार भरा नमस्कार, और डोली जी को स्पेशल। वो ले रहा है इम्तिहान मेरे सब्र का, वो ले रहा है इम्तिहान मेरे सब्र का। कहानी मेरे प्यार की फिर अधूरी रह गई। बड़ी उम्मीद से गई थी, दिल को यकीन था मेरे वो आएंगे जरूर। उसे खबर ही ना हुई, ये मजबूरी रह गई। चाह थी कह दूं, चाह थी कह दूं उसको अपने दिल की बात। आज फिर वो कहनी बात जरूरी रह गई कि ये सजदे खुदा से उससे मिलने के लिए ना मिली जाने क्यों मंजूरी रह गई, ना मिली जाने क्यों मंजूरी रह गई। वो ले रहा है इम्तिहान मेरे सबर का। कहानी मेरे प्यार की फिर अधूरी रह गई, कहानी मेरे प्यार की फिर अधूरी रह गई। वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ही प्यारा एक एहसास है। है तो ठीक है। मैं आमंत्रित करूंगा SL धवन जी को कि वो अपनी हम्म, जो एक गजल हमारे सम्मुख यहाँ रखें। जरूर जरूर जरूर। सीने में एक दर्द हम्म, छुपाए हुए हैं हम। सीने में एक दर्द छुपाए हुए हैं हम। मुस्कान फिर भी लब पे बनाए हुए हैं हम। मुस्कान फिर भी लब पे सजाए हुए हैं हम। सच मुंह पे कह दिया तो जमाना खफा हुआ। सच मुंह पे कह दिया तो जमाना
खफा हुआ, ताला लबों पे अब तो लगाए हुए हैं हम, ताला लबों पे अब तो लगाए हुए हैं हम। दुश्मन भी दोस्ती का है ओढ़े हुए नकाब, दुश्मन भी दोस्ती का है ओढ़े हुए नकाब, मुश्किल से अपनी जान बचाए हुए हैं हम, मुश्किल से अपनी जान बचाए हुए हैं हम। और देखिए, सब जानते हैं क्या है ये पर्दे की ओट में, सब जानते हैं क्या है ये पर्दे पर्दे की की ओट ओट में, दीवाना खुद को यूं ही बनाए हुए हैं हम, बहुत अच्छे। दीवाना खुद को यूं ही बनाए हुए हैं हम। जीवन है क्या ये ख्वाब है या रेत का महल, जीवन है क्या ये ख्वाब है या रेत का महल, फिर भी यकीन उस पे टिकाए हुए हैं हम, बहुत खूब। फिर भी यकीन उस पे टिकाए हुए हैं हम। कांटे चुभोए दिल में किसी गैर ने नहीं, किसी गैर ने नहीं, कांटे चुभोए दिल में किसी गैर ने नहीं, अपनों के ही करम के सताए हुए हैं हम, बहुत खूब। अपनों के ही करम के सताए हुए हैं हम। और मक्ते का शेर अर्ज कर रहा हूँ। मजबूरियां हमारी तुम्हें क्या पता कमल, मजबूरियां हमारी तुम्हें क्या पता कमल, एक खार को भी दिल से लगाए हुए हैं, एक बहुत बढ़िया। खार को भी दिल से लगाए हुए हैं हम, सीने में एक दर्द छुपाए हुए हैं हम, मुस्कान फिर भी लब पे सजाए हुए हैं हम, सजाए बहुत बढ़िया। हुए हैं हम। बहुत दिलदारी बहुत बात बहुत शुक्रिया। खूबसूरत जी। ध्रुवन जी। थैंक यू। जिंदगी की वाह वाह, हकीकत ने बयान कर बहुत दी ही है बढ़िया। अपनी वाह, गजल बहुत सुंदर अच्छी जी। गजल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो जी। शीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं सुरेश जी, डॉली जी, आप सबको नमन करती हूँ और मंच पे आसीन
सभी को मेरा प्रणाम। कविता का शीर्षक है कविता क्या होती है। धरती की गहराइयां जब अंबर की ऊंचाइयों में, दुनिया सिमट जाए जब शब्दों की परछाइयों में, कागज पर फिर वर्णों की एक लड़ी सी सजती है, तो कविता बनती है, तो कविता बनती है। बहुत अच्छे। शुक्रिया। नटखट नन्हे शब्द कभी योजना कभी छंद बन, नटखट नन्हे शब्द कभी योजना कभी छंद बन, और कभी मुक्तक से हो हंसी ठिठोली करते हैं, पंख पसार अपने भावों की ऊंची उड़ान वो भरते हैं, तो कविता से सजते हैं, तो कविता से सजते हैं। और आखिरी बंद प्रस्तुत बहुत सुंदर। करती हूँ। बहुत बढ़िया। मन मंदिर में भाव जब शंख नाद बजाते हैं, लहरों से हो एक दूजे से सागर में टकराते हैं, चूम कलम पन्नों पर आने को मचल जाते हैं, वो कविता कहलाते हैं, वो वाह। कविता कहलाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये मेरी बहुत छोटी सी सुंदर। कविता। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा। टीनू जी। बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत। बहुत बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बात सुंदर, कह बहुत दी, बहुत प्यारी बहुत सी, बहुत अच्छा। तो इसके साथ मैंने 2 बोल सूफी एल्बम बना रही थी। जी बाबा बुल्ले शाह और शेख फरीद और शाह हुसैन का कलाम था। पता नहीं क्या मन में आया, वो गाते गाते मैं जैसे अपने दुनिया में चली गई और मेरे अंदर का भी कवि जाग पड़ा, तो मैंने 2 बोल लिखे, वो सुनाती हूँ। जी रंग गुलाल ते रंग गुलाबी, रंग संदूरी ते रंग उनाबी, सारे रंगों के नाम। जी हर रंग विच तेरी रसनाएं, हाँ, हर रंग विच तू यूं वसना है। वाह, क्या बात। तेरे रंग विच रह के जीना है, तेरे रंग विच रह के जीना है, असां जामे इबादत पीना है, असां जामे इबादत पीना है, नाम दी मेहंदी दा रंग चढ़ाया, नाम दी मेहंदी दा रंग चढ़ाया, रंग लई मैं ते सारी काया, रंगी रंगी मैं ऐसी रंग गई, रंगी रंगी मैं ऐसी रंग गई, सतरंगी होया जीना है, असां जामे इबादत पीना, वाह, तेरे रंग विच रह के जीना है। वाह, बहुत वाह, मैं ते 2 बोल पंजाबी दे कहना चाहनी हाँ हाँ जी कि किन मिन पैण पुहारा, सावन का महीना हो और पेड़ धुल जाए जब, तो वो जो हरियाली आंखों के सामने आती है, वो नजारा हमारी आंखों से कभी जाता ही नहीं। आंखें बंद करें तो वो सावन के वो नजारे नजर आते। तो सावन के दिनों में आपने कवितावली को ऐसे टाइम पे मेरे को शामिल किया है कि सावन के नजारे मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कौन कौन से गीत मैं गाती हूँ सावन के, मुझे सारे याद आते जा रहे हैं कि किन मिन पैण पुहारा, बदला ने रंग लाया वे, वेख जुदाइयां पाउण वालिया, प्यार दा मौसम आया वे, किन मिन पैण पुहारा, किन मिन पैण पुहारा, वो किन मिन नी इक मेरी अख काशनी,
दूजा रात दे उनिंदरे ने मारिया नी शीशे च तरेड़ पै गई बाल बौंदी ने ध्यान जद मारिया नी एक मेरी अख काशनी बहुत अच्छा। एक मेरी सस नी बुरी पैड़ी रोई देख के कर तो काली गले कथे वीर पुण दी नित दे मेरे मापिया नू गाली नी केड़ा उस चंदरी दा नी केड़ा उस चंदरी दा नी मैं लाचियां दा बाग उजाड़िया नी एक मेरी अख काशनी दूजा रात दे नींदरे ने मारिया शीशे नू तरेड़ पै गई वाल वांदी ने ध्यान जदों मारिया नी एक मेरी अख काशनी। वाह वाह वाह। कवितावली के मुख्य संपादक सुरेश पुष्पक जी, हमारी आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विश्व विख्यात बुलेरिया जी, और इसी तरीके से हम और आपके और हमारे बाकी साथी जितने भी हमारे इसमें शामिल हैं, हमारे लेखक, उनका भी, आपका भी, सभी का दिल की गहराइयों से है धन्यवाद।